आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नरक निवारण चतुर्दशी के बारे में। नरक निवारण चतुर्दशी क्या है, इसका व्रत ये कौन से दिन पड़ते हैं, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, इसका व्रत करने से क्या होता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। वैसे तो सभी चतुर्दशी शंकर भगवान को समर्पित हैं, लेकिन दो चतुर्दशी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये दोनों चतुर्दशी शिव भगवान के लिए विशेष करके मानी गई है। शिव शंकर भगवान को प्रसन्नता के लिए विशेष मानी गई है, क्योंकि ये दोनों चतुर्दशी शंकर भगवान के विवाह से संबंधित है। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। उस दिन शंकर भगवान की ब्याह हुई थी, शादी हुई थी, और इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शंकर भगवान की शादी तय हुई थी। तो इसीलिए ये दोनों चतुर्दशी विशेष कर मानी जाती है। इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन सुबह शंकर भगवान सुबह उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके मंदिर जाएं और शंकर भगवान की आराधना पूजा तथा संभव हो वो करें। इस दिन सुबह से शाम तक उपवास किया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तारा निकलने के पश्चात आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। इसकी महामहिमा है। इस दिन आप शंकर भगवान के मंदिर में शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, जल, गंगा जल, फूल, बेलपत्र, रोली नहीं चढ़ाई जाती शंकर भगवान को। जनेऊ चढ़ा सकते हैं, कलेवा बांध सकते हैं, वस्त्र के रूप में आप कलेवा बांध सकते हैं, और जल, फल, अकौवा का फूल, फल में बेर का फल चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि बेर का फल चढ़ाने से, इस दिन बेर का फल चढ़ाने से शंकर भगवान को बैरियों का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है। इसीलिए सभी को बेर चढ़ाने चाहिए। भांग, धतूरा, ये सब तो कंपलसरी है, ये सब तो चढ़ाने ही चाहिए। फिर यथा संभव हो शंकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार आप उनकी पूजा कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, और फिर शाम तक उपवास करते हैं। शाम के उपवास के पश्चात पारण होता है। पारण में आप तिल के लड्डू, बेर का फल से आप व्रत तोड़ सकते हैं। बेर का फल, तिल के लड्डू से आप उनकी प्रसाद से आप व्रत तोड़ सकते हैं। ये व्रत पूरे दिन का होता है। ये व्रत रखने से कहते हैं जो मृत्यु के पश्चात नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, नरक नहीं जाने पड़ते, नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए नरक निवारण चतुर्दशी सबको ही करना चाहिए, और सबको ही नरक निवारण चतुर्दशी करनी चाहिए।